व्हाट्सअप गाइस, कल था भैया एक थ्रिलर मैच जो बाद में जाके थ्रिलर हुआ था। बीच में तो लगा एक तरफा ही हो गया था। तो करते हैं एंजॉय। शुभमन गिल फाइट विद अंपायर, आरआर वर्सेस जीटी लास्ट ओवर। मस्त मजेदार मीम्स हो गए। राशिद खान भाई यार ये है असली ऑलराउंडर। तो क्या गजब फील्डिंग बॉलिंग हर तरीके से खा जाता है। तो देखते हैं तने भाई की वीडियो। कल भाई छुट्टी पे था, पता नहीं कहाँ गया था, डेट पे गया था। बताएगा। करते शुरू 1 2 3 गो। थ्रिलर 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 भाइयों, आईपीएल अपने असली रूप में आ रहा है धीरे धीरे। ये पहला मैच था जहां पे 18 ओवर तक सबको नींद आ रही थी और बाद में ये एक थ्रिलर में कन्वर्ट हो गया। सुपर ओवर से इत्तू से दूर रह गए हम लोग। एंड द क्रेडिट गोज टू द लॉर्ड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आवेश खान। जब बॉलिंग पर आए ना तब दो ही रिजल्ट पॉसिबल थे। हाँ, या तो राजस्थान जीतेगा या गुजरात जीतेगा। नहीं, या तो तेवटिया गुजरात को जिताएगा या राशिद खान गुजरात को जिताएगा। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना कुछ नहीं क्या कर सकता हूँ। संजू भाई, ट्रेंट बोल्ट के 2 ओवर बचे थे फिर भी डेथ ओवर कराए आवेश खान से। अक्षय पाजी, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। अरे संजू भाई मुझसे करवा लेते डेथ ओवर्स। अरे तू कहाँ था बोल्ट? मैं तो यही बाउंड्री रोप पर था। शिट, इसीलिए मैं बटलर को प्लेइंग 11 में रखता हूँ। वो याद दिला देता है किसके ओवर बच रहे हैं। भाई बटलर भी तो प्लेइंग 11 में खेल रहा है। क्या बात कर रहा है बे? संजू भाई, जिस हिसाब से रियान पराग के बैट से रन्स निकल रहे हैं ना, उसके कैचेस ड्रॉप कर रही है अपोजिशन टीम, इसी से करा लेते बॉलिंग, डिफेंड भी हो जाते रन। वो आवेश खान भाई ने तो पिछली बार ही बोल दिया था जब डिफेंड कराया था। अरे माँ की चूत, मुझे खुद ही नहीं पता लास्ट ओवर में इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे हो गई। पर भाई हमारे लॉर्ड विजय शंकर के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। वो बेचारे ने इतना बढ़िया कैच पकड़ा बाउंड्री रोप पे और कैमरामैन ने कैमरे का डायरेक्शन ही बदल दिया। शायद लड़कियां ढूंढने में लगा होगा। हरामी, मेरे मन को खाया, ये सब तो आम बात है। काट के खाया। आराम से यार गिल्लू भाई, पहले ग्राउंड में हुआ, फिर उसके बाद में हर्षा भोगले को लपेट दिया पोस्ट इंटरव्यू में। हर्षा भोगले ने इनसे पूछा, वेल डन, यू गॉट 2 points टुडे, बट वन आई मस्ट एडमिट सम ऑफ अस थॉट यू लेफ्ट इट टू लेट, बट वेल डन टुडे। गिल्लू भाई ने नोटी डेविल स्माइल देके बोला, थैंक यू, व्हेन जीटी इज प्लेइंग डोंट थिंक लाइक दैट। गिल्लू भाई जीत गए तो एटीट्यूड। हाँ, 2 ओवर्स पहले तो गिल्लू भाई हमारे वही हैं। बचपन में नहीं, हमारे हाथ में कैच फंस जाता था गलती से और हम लोग ऐसे जॉन्टी रोड्स वाला लुक देते थे कि फील्डिंग तो भाई अपनी है। असली में हमें ही पता होता था कि कैसे फंसा है वो। गिल्लू भाई ने भी वही किया। जब जीटी खेले ना यार, तो ये सब बातें मेरे से मत किया करो। पर जीती कैसे पहनचो। कल यूसी भाई ने 2 चौके खाने के बाद जो दिमाग लगा के गिल्लू भाई का विकेट लिया है, ओहो, कमेंटेटर्स को तो ऑर्गेजम ही आ गया। वाह, चतुर चंचल चहल, लोमड़ी का दूध पीने वाला चंचल चहल। भाई चुलबुला चतुर चीयरफुल कनिंग चालाक चहल। कल वैसे एक अनहोनी भी हो गई। थर्ड एम्पायर ने पहले डिसीजन को ओवरटर्न करते हुए बोला कि नहीं वाइड नहीं है ये। फिर बोला अरे हाँ वाइड ही है भाई, अपने ही डिसीजन पे रहो। ग्राउंड एम्पायर को बोलते हुए बोला नशे भी हो जाते हैं कभी-कभी। सॉरी। गिल भाई को गुस्सा आ गया, वो पॉन्टिंग बन गए। मीम्स रिव्यू टाइम, मेरा स्वाद। यूसी आरसीबी वाले दिन याद आ गए भाई, जब संजू सैमसन ने 3 स्पिनर्स रखे थे ना, महाराज, अश्विन और यूजी भाई, तो मेरे को लगा था यूजी भाई को डेथ ओवर में यूज करेंगे। ये नहीं पता था ये इतना क्रेजी करने का ट्राई कर रहे हैं। आवेश खान और नया कुलदीप सेन, उससे बॉलिंग कराएंगे डेथ ओवर्स में। रियान पराग बिफोर, रियान पराग दिस ईयर। भाई इस बार ऐसा लग रहा है ना कि रियान पराग जिस मैच में आएगा उस मैच में खेलेगा। भाई ने जज्बात बदल दिए सबके। मालिक अब इतना थ्रिलर हो ही गया है तो एक सुपर ओवर भी कराई देते। भाई मैं बता रहा हूँ, आवेश खान शॉर्ट पिच बॉल नहीं डालता ना तो वो सुपर ओवर ही हो रहा था। मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था कि सुपर ओवर हो रहा है ना भाइयों, सबने बोला हाँ। एक आध यॉर्कर देता, 1 रन बनता, सुपर ओवर हो जाता। भाई ने यहाँ बॉल थी, उसने मार दिया चौका। उधर फील्डर भी नहीं था। रियान पराग इज अ फैन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ द वर्ल्ड, आरसीबी। देख रहे हो भाईयो, एक टाइम पे ऑडियंस में बैठा रहता था, अब कोहली भाई को ऑरेंज कैप में टक्कर दे रहे। इतने कैच छूटे हैं भाई की, इस साल किस्मत चल रही है। संजू सैमसन, एलएसजी, डीसी, एमआई, आरसीबी, गुजरात टाइटन, चला जा भोसड़ी के। वो तो डंडा दे दिया था गिल भाई, आप में भी थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में था आपका। गुजरात टाइटंस एंड रियान पराग, एक कमबैक तेरा, एक कमबैक मेरा। राशिद खान शुड डू दी सेलिब्रेशन। जब से आवेश भाई ने ये सेलिब्रेशन किया है ना, पिटाई चालू हो चुकी है। नहीं वैसे पिटाते तो पहले भी थे। ट्रेंट बोल्ट, कैन यू लेट मी फिनिश माय 4 ओवर संजू सैमसन। वो तो नहीं हो पाएगा। ट्रेंट बोल्ट भाई ने 2 ओवर में केवल 8 रन दिए। अब उससे ज्यादा बेचारा बंदा क्या करे। सुपर ओवर भगवान प्लीज। भाई सबको कल उम्मीद थी कि आज तो हो ही जाएगा और क्या मजा आ जाते भाई सुपर ओवर होता तो। यशस्वी जायसवाल इन आईपीएल 2023 इन 2024, उन्होंने कुछ मुंह में घुसेड़ा
छेड़ा फिर मेरी बत्ती गुल होगी। जायसवाल भाई अब थोड़े कॉन्फिडेंस कम भी होते जा रहा है, 100 से 50 पे आ चुका है कॉन्फिडेंस। कल देखना थी बैटिंग भाई, शुरू में तो ऐसे खेल रहे थे डर डर के। दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज दैट आवेश विल बॉल द लास्ट ओवर, डर का माहौल है, मैं तो देख के समझ गया। आई नो इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन बट व्हाई इज शुभमन गिल सिस्टर लुकिंग मोर लाइक शुभमन देन शुभमन? ट्रू भाई, एक बार इसको जूम करके बता दो एडिटर साहब, बिल्कुल गिल जैसी लग रही है। संजू सैमसन इन आईपीएल 2024। देख ना संजू भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट मैच के बाद भी कंसिस्टेंट हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप कमिंग ब्रो। जीटी की बैटिंग एंजॉय कर रहे हैं। जीटी ने जो सुलाया है ना भाई, 18 ओवर तक तो नींद की मैं कहता रहा हूं ट्रेंट बोल्ट विद 2 ओवर्स 8 रन्स। अब क्या करूं भाई मैं, बताओ। राशिद खान बैटिंग बॉलिंग सब करेगा तुम्हारा भाई। 2 मिनट साइलेंस फॉर द पीपल हु डिडंट वॉच टुडेज मैच ऑफ आरआर वर्सेस जीटी। देखा तो सबने होगा बट 18 ओवर 17 ओवर 15 ओवर के बाद टीवी बंद कर दिया होगा और वहीं से असली खेला चालू हो गया। आरआर एवरी सीजन, आरआर एट स्टार्टिंग ऑफ द आईपीएल एट द एंड ऑफ द आईपीएल। इस बार भी यही होने वाला है क्या मित्रों? क्योंकि भाई देखो जायसवाल भाई फॉर्म में नहीं है, संजू सैमसन का कभी भी फॉर्म चले जाएगा, बटलर भाई एक ही मैच में चले, रियान पराग अकेला बच रहा है और बॉलिंग इनकी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। आशीष नेहरा, राशिद खान, भरोसा रखिए पुराना खिलाड़ी, इसको बॉलर मत बोला करो, ऑलराउंडर बोला करो आदमी। आई एम हॉटी, आई एम नॉटी, आई एम 60। रवि शास्त्री भाई, रवि शास्त्री का ये वाला ऐड देखा कि नहीं तुम लोगों ने? अलग लाइन में घुस चुके रवि भाई, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये ऐड। पहले सब कुछ चुप करवाने वाले को अहमदाबाद बुलाकर चुप करवाया और फिर अनडिफीटेड आरआर को उनके होम ग्राउंड पर हराया। देख रहे हो भाई, ये नशे करना बुरी बात है भाई। नारियल पानी क्यों दिमाग पे चलता आशु भैया जैसा? क्यों नहीं हो रही फील्डिंग? ये तो पक्का भाई यहाँ पे बोला होगा कि एक काम करो तुम लोग वापस चलो भाई, इजी सा कैच नहीं पकड़ पाते हो यार आशु भैया। एक बार आपने बोला था, वही आपके साथ रिपीट हो रहा है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं और मेरी टीम में 9 चूड़ियां हैं। कोहली भाई आज देखते हैं कौन साथ देता है कोहली भाई का। संजू भाई एक बार गलती से टारगेट डिफेंड कर लिया तो तुम लोगों ने मुझे बुमराह समझ लिया क्या? नहीं समझा भाई आवेश भाई, हमने तो बिल्कुल गलती नहीं, संजू भाई ने समझ लिया तो अलग बात। खैर यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी सीधा भाई मैं चाहते थे मस्त मजेदार। शुभमन गिल की बैटिंग बहुत बड़ी थी। शुभमन गिल चल रहा था डकवर्थ लुईस के हिसाब से कि हमें विकेट कम गिराने हैं क्योंकि बारिश के आसार थे, बीच में एक बार हल्की से आ भी गई थी तो वो सही चल रहे थे, लेकिन एकदम से विकेट गिर रहे ऐसे शुरू हुए जीटी के। जीटी भी लाइक अब तो डीआरएस कह रहा हूँ, डीएलएस मेथड तो गया डकवर्थ लुईस, तो अब हमें एक्सेलरेट करना है। जब तक एक्सेलरेट करने की सोची तब तक नहीं है, पार लगनी डिफिकल्ट हो गई थी, लेकिन राहुल तेवतिया और राशिद खान बोले हम हैं, वी विल ट्राई अवर बेस्ट, और बेस्ट ऐसा दिया, आरआर की विनिंग स्ट्रिक को रोक दिया। आरआर भी लाइक ये तो गड़बड़ है रे, हम तो इतना बुरा हारे, मतलब बुरा नहीं हारे वो, मतलब इन द सेंस कि पूरा मैच उनके कब्जे में था और फिर पता नहीं किस टाइम पर वो क्या हुआ उनके हाथ से निकल गया। एंड रियान पराग ने भाई जितना उसका मजाक बनाया गया था मीम्स के थ्रू, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया कि भैया टैलेंट होता है। और तभी एक हैट्स ऑफ टू मैनेजमेंट ऑल्सो आरआर की। लोग ये उठाते थे सवाल जब हम मीम्स रिएक्ट करते थे, हम भी कहते थे भैया कब तक, आखिर कब तक रियान पराग को, लेकिन मैनेजमेंट को पता था और जो स्काउट्स होते हैं जो रिक्रूट करते हैं उनको पता होता है किस प्लेयर में क्या टैलेंट है और उसी बेसिस पे उस पर भरोसा दिखाते हैं और टीम में रखते हैं और उसी भरोसे पे कायम रहते हुए रियान पराग ने भैया दुनिया हिला रखी इस साल, नो डाउट ये चीज तो। और अगर पूरा ही सीजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चला जाए तो ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी अगर रियान पराग टीम स्क्वाड में हो वर्ल्ड कप की, क्योंकि एंड ऑफ द डे अभी तक कोई इतना कोई खास परफॉर्मेंस किसी का आ नहीं रहा है वर्ल्ड कप के हिसाब से हम बात करें तो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।